नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात TRE-4 की करने जा रहे हैं। जी हाँ, वो TRE-4 जो राज्य की सरकार के ये गले की फांस बन गई है। खजाना खाली है, वेतन देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन बोर्ड की सियासत ने इस तरीके से चीज़ों को जकड़ दिया है कि ना अब सरकार को गलते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है। और यही वजह है कि TRE-4 को लेकर हर 2-3 महीने पर दिलीप को आंदोलन करने का मौका भी मिल रहा है। दिलीप सड़क पर उतर कर 1-2 मुकदमा भी झेल रहा है और उसकी जो राजनीति है वो राजनीति भी चली जा रही है, क्योंकि सरकार के बस की बात है नहीं बहाली करना। वेतन कहाँ से देंगे? देखिए, नीतीश कुमार के गठबंधन बदलने और जो राजनीतिक परिस्थिति बनी, जिम्मेवार जो भी हो, लेकिन कई इस बीच में निर्णय हुए जिससे स्टेट को बहुत नुकसान हुआ है। उसमें एक बड़ा निर्णय शिक्षकों की बहाली थी। तेजस्वी का राजनीतिक एजेंडा था। बाबू अपने मुख्यमंत्री अगर बन गए रहते, काश बना देते सरकार, तो आज समझ में आ जाती कि इस तरीके का आश्वासन और इस तरीके की बात करने का मतलब क्या है। जिस वक्त TRE-1, TRE-2 और TRE-3 की बात हो रही थी, उस वक्त बिहार सरकार के वित्त विभाग के और CM हाउस के सबसे बड़े पदाधिकारी से हम लगातार बात हो रही थी। और उस बातचीत में वो कह रहे थे कि संतोष जी बहुत ही गलत हो रहा है, सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार पैसा कहाँ से देगी। लेकिन अब इस तेजस्वी को कौन समझाए भाई, जो एक बजट का साइज है उसमें 10-20 हजार करोड़ ऐसा है जो संभावित है, कितनी आमदनी हमारी हो सकती है। उस संभावित आमदनी के आधार पर शिक्षकों की बहाली कराने की जिद कर रहे हैं। और अब गठबंधन की सरकार है और अब कह सकते हैं कि इस निर्णय को इस तरीके से रोका भी नहीं जा सकता है। तो मैंने उस बातचीत में कहा था कि इतनी बड़ी स्तर पर जो आप बहाली कर रहे हैं, एक तो बेहतर टीचर भी आपको नहीं मिलेगा। कोई फैक्ट्री थोड़ी है कि रातों रात उत्पादन बढ़ा दिए आप, ये तो है नहीं। तो आप स्टेप बाय स्टेप करिए ना। तो नहीं, जिद में सब अरे हुए हैं कि लाख वैकेंसी निकलनी चाहिए। हमको भाई इस जिद का कोई जवाब तो होगा ना, कोशिश करिए। जैसे कह रहे हैं कि हम TRE-1, TRE-2, TRE-3 या TRE-4 उसको 20-20 हजार में बांटिए, अच्छे टीचर भी आपको मिलेंगे। लेकिन तेजस्वी बाबू तो उस समय में लगा था कि हम इसी के सहारे बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ओल बेल कटहर जितना था सब मास्टर हो गया। अब जब मास्टर हो गया तो दिलीप जैसे नेता को एक नया मौका भी मिल गया राजनीति करने का। सिर्फ मास्टरे वाला पर ये हंगामा करता ही है। इतनी बहाली जो 5 वर्ष 4 वर्ष इसका जितना आलोचक है सब हमको यही फोन करता है कि आप दिलीप को बहुत गले से लगा कर रखते हैं। आप उसको इस बात के लिए क्यों नहीं कहते हैं कि भाई TRE शिक्षक के सिर्फ बहाली हो गया, बाकी बहाली जो 4 साल 5 साल पहले जिसका फॉर्म भरा गया है, परीक्षा नहीं हुआ है, परीक्षा हुआ है तो रिजल्ट नहीं निकला है, उसको लेकर क्यों लड़ाई नहीं लड़ते। तब कहते हैं तुम लोग मतलबी हो, तुम लोग सड़क पर उतरते नहीं हो। नयका जनरेशन में उतर जाता है, इसलिए दिलीप सड़क पर उतर गया, लड़ रहा है। अब नेता बन गया तब क्या करेगा? चुनाव भी लड़के देख लिया है, क्या को जनता वोट दिया। हाँ, कुछ लड़के लोग गए थे उसकी मदद करने के लिए। तो ये सब सारी चीज़ें चलती रहेंगी। लोकतंत्र में इस तरीके का चीज़ें होती रहती है। दिलीप को इससे क्या मतलब है कि बहाली हो जाएगी तो राज्य का वित्तीय जो स्थिति है और चरमरा जाएगा। सरकार के पास वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, इससे इसकी राजनीतिक दुकानदारी सट्टे गिर जाएगा ना जब ये बात करेगा। तो जो लड़का इसके साथ में है, इसको कल कोई पूछेगा तो फिर से आंदोलन का ऐलान कर दिया है और कहा है कि इस बार का आंदोलन देखने वाला होगा। तो स्वाभाविक तौर पर बेरोजगारी का जो आलम है, सब मास्टरें बनने के लिए तैयार है। और जो मास्टर बना है जिसमें योग्यता है, अब दूसरे विभाग में नौकरी खोज रहा है। तो ये बिहार में सवाल है कि न रोजगार है न इंडस्ट्री है। तो एक ही रोजगार का साधन है न सरकारी नौकरी। और उस सरकारी नौकरी में बहुत सारे माफिया लोग हैं जो जिसकी अपनी एक कहानी है, उसका एक अर्थतंत्र है। तो वो सारा अर्थतंत्र बना रहे, इसलिए इस तरीके की बहाली जारी रखना भी जरूरी है, क्योंकि सरकार पर भी एक तरह का नहीं, कई तरह के प्रेशर ग्रुप काम करता है।
अब माफिया लोग कैसे बैठ जाए? सब उसको भी तो रोजगार चाहिए ना। वो जो करोड़ों का आमदनी पहले तय कर लेता है शिक्षा माफिया सब, तो उसको भी रोजगार चाहिए। हमारे दिलीप को भी रोजगार चाहिए। ईमानदारी से लड़ता है, लेकिन उस लड़ाई को लेकर जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो उसके आड़े आता है कि उसकी मजबूरी है कि इस तरीके के मुद्दों के साथ समय समय पर खड़े रहे। तो जरा सुनिए, दिलीप ने कहा है कि आप आश्वासन पहले क्यों दिए थे? बात सही है, कहते कि अब TRE-4 नहीं आएगा, तो TRE-4 का आप आश्वासन लॉलीपॉप दिखाकर वोट ले लिए, और अब आप जो है सो क्या कहते हैं परीक्षा नहीं लीजिएगा, ये कैसे होगा? वो भी दिलीप के रहते हुए। तो सुनिए क्या कह रहा है दिलीप। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक महोदय ने कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट में यह कहा था कि 3-4 दिनों में TRE-4 का विज्ञापन जारी हो जाएगा और 25-26 अप्रैल से TRE-4 का फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। इनके अनुसार 3-4 दिन में यानी कि 19-20 अप्रैल तक TRE-4 का विज्ञापन आना था, लेकिन अभी तक TRE-4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। इससे पहले भी बीपीएससी के कैलेंडर में 24 अगस्त 2024 का ही डेट था TRE-4 की परीक्षा का, और 24 सितंबर 2024 को TRE-4 का रिजल्ट आना था बीपीएससी के कैलेंडर के अनुसार, लेकिन अभी तक TRE-4 का विज्ञापन ही नहीं आया है। और बार बार बीपीएससी और शिक्षा विभाग के द्वारा 12-13 लाख से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह किया गया है। उनके भविष्य के साथ, उनके कैरियर के साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है। आखिर क्यों ये लोग ऐसे कर रहे हैं? बीपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था में किसी पद पर बैठे व्यक्ति, कोई अधिकारी इस तरह से खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि 3-4 दिनों में विज्ञापन आएगा, यानी कि इनके अनुसार 19-20 अप्रैल तक विज्ञापन आना था। 25-26 अप्रैल से फॉर्म भराना था TRE-4 का, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया। एक संवैधानिक संस्था में किसी पद पर बैठे अधिकारी के द्वारा इतना बड़ा खुलेआम झूठ, कैसे ये लोग इतना बड़ा झूठ बोल लेते हैं? और पूर्व जो शिक्षा मंत्री थे उनके द्वारा भी बार बार झूठ बोला गया, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा बार बार झूठ बोला गया। ये 12-13 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ बार बार कर रहे हैं, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर की चीज हो गई है। अब बर्दाश्त करने वाली बात ही नहीं है। अब हम लोगों से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इतना झूठ पे झूठ आप लोग बोल रहे हैं। अरे आपको वैकेंसी नहीं देनी है, आप एक बार बोल देते कि हम नहीं देंगे 10 साल या 15 साल या 20 साल TRE-4 का नहीं देंगे विज्ञापन, आप बोल देते। जो TRE-4 के अभ्यर्थी है वो अपना दूसरा रोजगार देखते, जिनको जो करना होता करते। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है जो कहीं जॉब में थे, प्राइवेट जॉब में या कहीं और भी, वो अपना जॉब कोई रोजगार में थे किसी चीज में, उसको छोड़कर TRE-4 की तैयारी में लगे हुए हैं। और इन लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, विज्ञापन को लेकर बार बार झूठ बोल रहे हैं, और तारीख पे तारीख पता नहीं है तारीख कब आएगा। क्यों इस तरह से कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं? और उल्टे बोलेंगे कि कुछ लोग स्टूडेंट्स को बहका रहे हैं, तो इतनी जल्दबाजी क्यों है? तारीख पे तारीख, इसलिए स्टूडेंट्स कि धैर्य की सीमा अब समाप्त हो गई। कितने तारीख पे भरोसा करें आप लोग का? आप लोग बोलते कुछ है, करते कुछ है। इतने दिनों से शिक्षा विभाग भी बेवकूफ बना रहा था, अब बीपीएससी भी बेवकूफ बनाने लगा। बीपीएससी के अधिकारियों के द्वारा झूठ बोला जा रहा है, मंत्री जी के द्वारा झूठ बोला जा रहा है। इससे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, यानी कि उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे नीतीश जी, वो भी घोषणा कर रहे थे TRE-4 को लेकर, और शिक्षा विभाग बीपीएससी द्वारा उनकी ही बातों को झुठला दिया जाता था। अभी नए जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, उन्होंने पहले ही आदेश दिया कि कोई भी अधिकारी फाइलों को न लटकाए, और बीपीएससी शिक्षा विभाग 2 साल से फाइल को ही लटका रहा है। तो उन लोगों पे कार्रवाई कीजिए मुख्यमंत्री जी, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। सिर्फ आपने कह दिया कि कोई भी अधिकारी फाइल न लटकाएं, नहीं तो कार्रवाई करेंगे, तो कार्रवाई कीजिए ना। 2 साल से ये लोग फाइल लटका रहे हैं, बीपीएससी और शिक्षा विभाग TRE-4 का फाइल 2 साल से लटका रहे हैं। तो सम्राट चौधरी जी आप कार्रवाई कीजिए इन लोगों पे, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? सिर्फ बोल देने से नहीं होगा।